हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम आज इस बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो में लेक्चर 5 में हम बात करेंगे आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर। जो हमने पिछले वीडियो में कुछ फीचर्स को देखा था, जैसे टाउन प्लानिंग, हाउसिंग पैटर्न, हमने देखा था क्या ड्रेनेज पैटर्न था, हमने देखा था किस तरह से सिटीज था, सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। तो कुछ ऐसे पॉइंट जो बच चुके थे फीचर्स में, उनको चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण टर्म्स तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही एक लंबा चैप्टर है। क्योंकि हम सारे टर्म्स के बारे में देखेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का क्या सेटलमेंट था, क्या चीज़ें वहाँ पे मिली है, हम उन एक चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर जब तक आपके पास ये पूरा फैक्ट ना जाएगा आपके दिमाग में, तब तक कि आप चीज़ों को सोल्व नहीं कर पाएगा। मतलब कहने जो क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, तो उसको आप सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली इस वीडियो लेक्चर 5 लेक्चर 6 में हम बात कर लेंगे टॉन का, इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर लेंगे। फिर एक दो वीडियो में हम लोग ट्रेड की बात कर लेंगे, फिर डिक्लाइंस की बात कर लेंगे। और जिस इसके साथ जो भी क्वेश्चन है उसको तो हम लोग हमने जैसे कि ओरिजिन के ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, अब हम ये जो फीचर पढ़ा रहे हैं, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस पढ़ा रहे हैं, इन दोनों को पढ़ाने के बाद जो कल के वीडियोज होगा, जो नेक्स्ट वीडियोज होगा, उसमें हम लोग डालेंगे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, क्या कैसे किस तरह से आप डिफाइन करिएगा कि कैसे सेटलमेंट था, तो उस पर कैसे सवाल बन जा सकते हैं, मैं उनको सवाल पे रखूंगा। सवाल को कैसे सोल्विंग करना है, मैं उनको एक एक चीज में मैं कहने का मतलब शॉर्ट में बता दूंगा, फिर आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो आज हम पढ़ेंगे, पहले पोट्री पढ़ेंगे, फिर टूल्स पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे पोट्रीज, उस समय का जो भी इस्तेमाल हुआ है पोट्री। ठीक है, पोर्ट जो इस्तेमाल हुआ उस समय का, वो किस तरह से थे, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे, क्या उनका फीचर्स रहा, उन चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जितने भी रिमेन्स डिस्कवर हुए हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो उसमें हम आप देखते हैं कि पोट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। उस समय के जो भी पोट्री का बनाया गया था, बहुत व्हील मेड था पोट्रीज, रेड ब्लैक पेंटेड था। तो उन चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो पहला बात, हम पोट्री के अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम देखें क्या, राइट एंड क्या और करे, और डार्क रेड। ठीक है, डार्क रेड, फिर ब्लैक रेड, ये सारे पोर्ट्रीज, मतलब कलर कलर के बाद बता सकते हैं पोर्ट्री का जो कलर था उस समय, ये सारा आपको दिखाई वहां पे पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेल व्यक्त, वेल व्यक्त, हिंदी मीडियम वाले समझना है आप लोगों को कि कुछ चमकीले पोट्री, कुछ ज्यादा डार्क पोट्रीज मिले, कुछ कहने का मतलब कि जो पोट्री जितने पोट्री थे वो बेल बेक अच्छे तरीके से पके हुए थे, कच्चे मिट्टी के नहीं मिले, सारे पके हुए मिट्टी के मिले, ये सारे चीजें। ठीक है, और अगर हम देखेंगे कि व्हील मेड किस तरह था, तो वो चाक से निर्मित थे। कैसे निर्मित थे? चाक से निर्मित थे, चाक निर्मित। ठीक है, चाक निर्मित थे, व्हील मेड थे। ठीक है, और एकदम प्लेन एंड पेंटेड, कुछ प्लेन थे और कुछ पे चित्रकारी पेंट किया गया था। ठीक है, पेंटेड वेयर। ठीक है, ये पोर्ट्रीज। और अगर हम देखेंगे तो उस पे क्या क्या निर्मित, पेंटेड में क्या था, पेंट कैसे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, जो ये पेंट इस पे दिखाई पड़ता है, तो कुछ लाइन्स हैं, ऐसे ही लाइन्स बनाए हुए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन्स ऑफ वेरिड थिकनेस, इस पे जो रेखाएं खींची हुई थी, कुछ मोटे कुछ पतले, मतलब थिकनेस में मतलब वैरायटी पाया गया। मतलब कहीं पे मोटे लाइन, कहीं कुछ पोर्ट्रीज में पतले लाइन बनाए गए थे, ये था। कुछ पे लीफ, पत्तों का फोटो था, बिग फिगर, पाम लीफ का फिगर था, पीपल लीफ का फिगर था, ये सब दिखाई आपको पड़ता है। पीपल लीव्स का, पाम लीव्स का, लीव्स था, वर्ड था, किसी पक्षी के चित्र दिखाई पड़ रहा है, कुछ पे फिशेज मतलब मछली का चित्र दिखाई पड़ रहा है, एंड बहुत सारे पे एनिमल, कुछ एनिमल का चित्र, एनिमल डिपिक्टेड। ये था आपका पोट्री का। आप देख सकते हो ना, ये पोट्री का आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस किस तरह के पोट्री वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कहने का मतलब इतना अच्छा तरीका से बनाया हुआ था पोट्रीज कि आप सोच नहीं सकते। उस पर रेड कलर का, रेड उस समय जो भी आयरन ऑक्साइड था उसका इस्तेमाल करके रेड कलर का पोट्री बनाया गया। ठीक है, जब ब्लैक कलर बनाना होता है तो देख रहे हैं कि रेडिश ब्राउन को मिला के रेडिश ब्राउन मिला है। इस तरह चीजें देखा गया। कुछ पोट्री जो है
डिश ऑन स्टैंड, जो आज एक ग्लास आप देखते होंगे कि उसमें नीचे स्टैंड टाइप का लगे, सो आप देखते होंगे यूजुअली जो वाइन वाला ग्लास होता है वाइन पीने के लिए, तो वो इस तरह का शेप लिया होता है, इस तरह का। पूरा अच्छा से फिगर नहीं बन पाएगा बट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एकदम नीचे एकदम डिजाइनिंग, मतलब नीचे ये मतलब स्टैंड डिश मतलब कहने मतलब कि स्टैंड बना हुआ है उस तरह से, इस तरह से कुछ एस प्रोफाइल के, मतलब एस प्रोफाइल मतलब क्या हुआ, एस आकार के कुछ मिले हैं, जैसे कि इस तरह के कुछ पोर्ट्रेट आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, इस तरह के पोर्ट्री कोई कहीं पे आपको दिखाई पड़ते हैं, तो एस आकार के इस तरह से पोर्ट्री भी दिखाई पड़े हैं। और पोर्ट्री का इस्तेमाल आखिर क्यों करते थे, आपको ये चीजें समझना है कि आखिरकार इन लोग पोर्ट्री का इस्तेमाल क्यों करते थे। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि इन लोग पोल्ट्री का इस्तेमाल करते हो सकता है ग्रेन्स रखने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो अलग अलग तरह के पोल्ट्री दिखाई पड़ते हैं, कुछ चौड़े हैं कुछ पतले हैं, तो पतले वाले पीने का इस्तेमाल करते होंगे, बड़े वाले बहुत बड़े हो सकता है वो ग्रेन्स का इस्तेमाल करते होंगे। तो सबका डिजाइन है, कुछ पे फिश स्केल्स हैं, कुछ पीपल स्लिप्स हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इन चीजों को। आपको जब लिखना होगा पोर्ट्रीज के बारे में तो आप लिख सकते हैं ब्राइट डार्क व्हील मेड पोर्ट्रीज, शेप बता सकते हैं, उसपे क्या क्या चीजें हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीजों को आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। यूज क्या होगा, यूज फॉर, ध्यान रखिएगा, यूज फॉर आप कह सकते हैं यूज फॉर स्टोर ग्रेन और वाटर स्टोर ग्रेन एंड वाटर। देखिए जब भी आपको पूछ देना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या करेक्टरिस्टिक रहा, क्या फीचर्स रहा ना, तो उसमें टाउन प्लानिंग सब कुछ रहना, तो पोर्ट्रीज के बारे में लिखना तो 4-5 लाइन लिख दीजिएगा, बहुत सफिशिएंट है। ज्यादा नहीं कि पोर्ट्री के बारे में 200 लाइन लिखना, इस तरह से चीजें नहीं होती है, आपको पता होंगे, ठीक है। आप इसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन में लिख दीजिएगा तो डेट इज सफिशिएंट। इन चीजों को आप लोग समझना है, लेकिन जानकारी रखिएगा, जब इसके बारे में 10 लाइन जानकारी रखिएगा तब तो 2 लाइन लिख पाइएगा ना, बात यहाँ पे है, ठीक है। तो ग्रेन स्टोरिंग ग्रेन एंड वाटर के लिए इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट्रीज के मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, कुछ पोर्ट्री का फिगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग, उससे आप लोग कुछ चीजों को समझ पाइएगा। देखिएगा पोर्ट्रीज का मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है, देखिए, देख लीजिए, कुछ पोर्ट्रीज हैं, आप देख सकते हो ये सारे पोर्ट्रीज हैं उस समय के, मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। देखिए कुछ का आप कलर देख लीजिए, इस पे देखिए क्या फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। इस पे देखिए कुछ जानवर का फिगर है, देखिए कुछ पे फिश का फिगर है, आप देख सकते हो। कुछ पे देखिए यहाँ पे जो कुछ पोर्ट्रेट हैं इनका देखिए शेप देख लीजिए किस तरह से है। कुछ पोर्ट्रेट का देखिए ये हो सकता है उस समय इस्तेमाल होता होगा पानी पीने के लिए, कुछ पोर्ट्रेज हैं कुछ में अनाज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्रेज हड़प्पन सिविलाइजेशन में के समय इस्तेमाल हुआ। उस पे उनका बहुत सारा आप देख सकते कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या था कि उस पे थिकनेस था, कुछ लाइन था, कुछ पे पत्ते का फिगर बनाया, कुछ पे कुछ का फिगर बनाया। तो ये मतलब एक समझ सकते हैं ना कि यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है हर जगह, टोटली रूप से तो आप नहीं बोल सकते लेकिन इन्फॉर्मिटी देखने को मिलता है वहां, मतलब उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी पोर्ट्रीज हैं उसमें एक इन्फॉर्मिटी देखने को आपको मिलता है, उस समय के जो भी पोर्ट्रीज रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि उस समय भी इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से, इतना पॉलिश्ड चिकना, देख सकते हैं चाक से निर्मित कुछ कुछ, ज्यादातर जैसे कि देखिए मोस्टली जो मिले हैं प्लेन, ज्यादातर जो पोर्ट्रीज मिले हैं प्लेन मोस्टली, मतलब नॉर्मली। और कुछ कुछ पोर्ट्रीज हैं उस पे इस्तेमाल होता था, कुछ पे पेंट किया होता, कुछ पे, लेकिन ज्यादातर जो पोर्ट्रीज मिले हैं वो नॉर्मली मिले, ठीक है। ये चीजों को आप लोग को समझ में आना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेटिव मिला, हर जगह से पाए गए, और हर जगह में कुछ कुछ भिन्नताएं भी हैं, जैसे कि हम कालीबंगज के पोर्ट्रीज देख लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे हड़प्पन साइट्स हैं वहां के पोर्ट्रीज में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है। तो रीजन के अकॉर्डिंग वहां पे कल्चर क्या था, वहां पे क्या चीजें थी, वहां पर हो सकता है उस समय के अनाज क्या थे किस तरह से, तो अलग अलग पोर्ट्रीज देखने को मिलता है। तो पोर्ट्रीज के बारे में इतना बहुत ही जबरदस्त, कहने का मतलब सफिशियंट है, इतना आप लिख दीजिए पोर्ट्रीज के बारे में हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे तो वहां पे कैसे कैसे लिखना, उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो है हमारा टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, उस समय के क्या इन्होंने औजार का इस्तेमाल किया, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया, तो ये भी एकदम गजब तरह से, मतलब स्ट्राइकिंग डिग्री बोल सकते हैं ना कि एकदम इन्फॉर्मिटी देखने को मिलता है
समरूपता एकदम देखने को मिलता है इनके टूल्स में, हड़प्पन साइट्स के टूल्स में, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलता है इन डिजाइन, उनके आकार, ठीक है, उनके आकार में, उनके जो टूल हैं, उनके टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या हुआ कि देखिए ध्यान रखिएगा, डिजाइन एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वो किस तरह से टूल्स को बनाएं, उनका डिजाइन, ये सब में एकदम इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। ये टूल्स बने होते थे किसका, अगर हम बात कर लेते हैं मटेरियल्स का, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड स्टोन। देखिए लोहा का मैंने पहले क्या बताया कि लोहा का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ ही नहीं है अभी तक, यहाँ पर मतलब कहने का तो लोहा का इस्तेमाल इन लोग किए ही नहीं है, तो दे आर यूजिंग टूल्स मेड अप ऑफ कॉपर्स, ब्रोंज, स्टोन, ठीक है, तांबे का, कांसे का और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल इन लोग करते हैं, ठीक है। बेसिक्स टूल्स क्या थे, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा करेंगे। बेसिक्स टूल्स, जो बेसिक टूल्स अगर आपको देखने को मिलता है ना, इन लोग जो इस्तेमाल करते थे फॉर, जैसे कि हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते होंगे, उसमें जो भी शिकार हो रहा होगा, फिर व्यापार के रूप में जो जो हुआ होगा, आप कर सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं ना कि जो उन्होंने टूल का इस्तेमाल किया होगा कहीं ना कहीं, देखिए मेन बात ये है कि इन्होंने जो भी टूल्स का इस्तेमाल किया, आपको पता होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग शांति प्रिय थे, वो पीसफुली रहना चाहते थे, वो लड़ना, युद्ध में नहीं लड़ते थे, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते थे, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर कहने का मतलब कि फॉर आप कह सकते हैं कि डिफेंस के लिए, बट ये युद्ध में भाग लेने के लिए जितने भी टूल्स थे आप देख सकते हो कि वो डिफेंसिव टूल थे, ना कि एग्रेसिव टूल्स थे, ये आपको, ठीक है। तो ये जो भी टूल्स बनाएंगे इसका इस्तेमाल यही था। तो बेसिक टूल्स आपको जो दिखाई पड़ता है यहाँ पे वो है, देखिए आप ध्यान रखिए, विजल्स, ठीक है, फ्लैट एक्स। अब टूल्स में केवल हथियार ही नहीं होता है, ठीक है, जो भी मतलब इस्तेमाल हुआ, मतलब कहने का मतलब इन इन चीजों से बनाया गया, जैसे कि विजल्स, विजल्स में तो क्या पात्र, तो पात्र भी कॉपर से बने थे बहुत सारे, ठीक है, तो ये विजल्स हो गया। फ्लैट एक्सेस, कुल्हाड़ी, क्या हो गया, कुल्हाड़ी। स्पीयर्स, ये मैंने स्टोन जो मैंने बताया था, स्पीयर्स क्या होते हैं, नाइफ्स, मतलब चाकू, नाइफ्स, ओके, चाकू, या कह सकते हैं कि और छोटे छोटे चीज जैसे कि एरो हेडेड, तीर जैसा, ओके। और भी अगर हम बात कर ले तो कुछ रिंग्स भी मिले हैं इस टूल्स के बने हुए, रिंग्स, वीगल्स, ये हम देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट वाला चैप्टर इसका है, इसमें सॉरी इसमें हम देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया, तो उनमें चीजों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिक टूल्स यही थे, इनमें इन्फॉर्मेटिव डिजाइन एंड टेक्निक प्रोडक्शन में था, ये एकदम कहने का मतलब कि जो स्टोन भी हुआ इस्तेमाल वो कॉमन था उसमें, बट स्टोन का इस्तेमाल बहुत ही कम किए गए हैं, ज्यादातर आपको जो टूल्स दिखाई पड़ते हैं आपको कॉपर्स एंड ब्रोंज का, ये ध्यान रखिएगा। अर्ली हड़प्पा फेज में अगर देखते हैं तो उसमें जो टूल्स था, कहने का मतलब जो इस्तेमाल हो रहा था, वही मेजर हड़प्पा में जबरदस्त रूप से इस्तेमाल होने लगा। मतलब मेजर हड़प्पा में आप देख सकते हैं कि जो टूल्स का इस्तेमाल होना था, जो भी कॉपर्स का, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ज्यादा लेवल पर इस्तेमाल होने लगा। ये टूल एंड इम्प्लीमेंट्स चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे टूल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो आपका पोर्टिस हो गया, कुछ ऐसे टूल्स हैं देख सकते हैं, ये कॉपर से बने, क्या भाई, कॉपर से बने, देख सकते हो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते होंगे वो, ये एक तरह से कुल्हाड़ी टाइप का शेप लग रहा है। तो ये सारे टूल्स हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे टूल्स छोटे छोटे मिले हैं, तो कुछ साइज में वेरीज करते हैं, कुछ बड़े हैं कुछ लंबे, देखिए लेकिन टूल्स का एक शेप देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट सब जगह बन रहा है। तो जहां भी टूल्स पाए गए हैं, जहां जो टूल्स, ये कॉपर टूल्स है, क्या तो कॉपर टूल्स है, तो जहां भी टूल्स पाए गए हैं उनमें एक इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलता है, उनके डिजाइन में, उनके टेक्निक, प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक में देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारे चीजें आपको हड़प्पा से, तो कुछ स्टोन टूल्स हैं, कॉपर टूल्स हैं, तो ये टूल्स के बारे में 3-4 लाइन तो आप लिख सकते हो। इतना बताने के बाद मैं मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं, तो चीजों को मैं बताते जाऊंगा किस तरह से आपको लिखना है, आपकी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, मैं 12 बोलता हूँ, परेशान नहीं होना, हिंदी इंग्लिश के लिए एकदम परेशान नहीं होना, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा हिंदी बोलूंगा भी, इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है, तो उसमें आप कर पाइएगा, लेकिन आप पहले वीडियो को देखिए और नोट्स तो बनाइए, हिंदी वाला तो हिंदी में नोट्स बनाइए, अब हिंदी वाला को नोट्स बनाना है कि टूल्स एंड टेक्निक में, तो औजार उसमें क्या क्या इस्तेमाल हो उसके लिए लिखना है कि उन्होंने किस मटेरियल का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो कॉपर, इसका हिंदी तो आपको पता होगा ना,
उनके क्या मुख्य उनके औजार हुए, विजल्स हुए, कुल्हाड़ी हुए, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। और आपके पास बुक्स भी होंगे तो उनमें आपको ये चीजें मिल जाएगी, तो वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ये आप कर सकते हो। और मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि जब भी मैं मेंस के लिए क्वेश्चन करवाऊंगा तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मैं खुद से क्वेश्चन आपके लिए लिख के आपके आपके पीडीएफ में तैयार कर दूंगा हर एक चैप्टर का। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होगा तो इस पे संबंधित जितने भी 6 से 5 या 6 7 क्वेश्चन बनेंगे, मैं उनको हिंदी और इंग्लिश में खुद टाइप करके मैं उसको क्वेश्चन बना के पीडीएफ डाल दूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरह से मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता जल्दीबाजी में, लेकिन धीमा धीमा आपको पढ़ते जाना, ठीक है। तो हमने टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स को देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक को देखने वाले हैं वो टॉपिक हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट। इसके अंदर अभी हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले या तो उसकी हम विशेषताएं के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम टॉन्स बहुत ही पढ़ लेंगे, टॉन्स इस वीडियो में ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो में टॉन्स को कर लेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या रहा। ओके, तो अब हम देखेंगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या था। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस करेंगे, जो जो चीज, जैसे कि आप देख सकते हो पृष्ठ किंग हो गया, आप देख सकते हो कि मेल टॉर्सो हो गया, इनके बारे में देखेंगे कि इनसे क्या क्या आर्ट्स क्राफ्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन का पता चलता है। हालांकि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का टॉपिक्स है, कल्चर्स का, तो वो अलग है, लेकिन बट हम इसमें ही, क्योंकि मेंस को पढ़ा रहे हैं मेंस लेवल को, तो हम इसमें ही चीजों को शामिल करेंगे, ठीक है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, ध्यान रखिएगा। तो पहले बात, अगर हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में अगर आपको लिखना बोले तो हम इस चीज को आपको बताते हैं कि ये जो कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, उसका जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, उसका जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है वो दिखाता है कि सोसाइटी कैसे रिलेट करता था अपने आप को सराउंडिंग से, रिलेट इटसेल्फ टू इट्स सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास के जो वातावरण है, अपने आसपास के जो भी वातावरण, उससे सोसाइटी कैसे रिलेटेड था। जैसे कि कोई भी फिगर बना रहा है, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या है, बहुत सारे इसमें खिलौने बनाए गए, बहुत सारे मूर्तियां बनाए गए, बहुत सारे पोर्ट्रेट, सब इसके अंदर में आता है, पोर्ट्रेट भी। तो जो भी चीजें बनाए गए, जो भी इसमें ऑर्नामेंट्स है, सब चीजें जो बनाए गए हैं, वो कैसे सोसाइटी को रिलेट करता था, उसमें क्या समाज था, उनका क्या उस समय का व्यूज था नेचर के प्रति, ह्यूमन बींग्स के प्रति, तभी तो उन्होंने फिगर बनाया। अभी ह्यूमंस का फिगर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यूज रहा ह्यूमन के प्रति। जैसे इस प्रिस्ट किंग का फिगर आप देख रहे हैं, तो उस समय का जो कहने का मतलब जो दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक राजा के रूप में इसको दिखाया जा रहा है, प्रिस्ट किंग। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में उन चीजों को दिखाने की बात कही गई है। तो जो हड़प्पन जो सभ्यता की है, अगर हम बात करते हैं, एकदम गजब आर्ट पीस था। आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का उपयोग हुआ है। तो सबसे अगर हम बात करेंगे कुछ फेमस, हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे तो वो आता है, पहले हम देखते हैं स्टोन आर्ट। ये स्टोन आर्ट देख रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है दो, एक है हमारा हो गया, इसका मैं नाम लिख दूं प्रिस्ट किंग, और ये मेल टॉर्सो, ठीक है, पुरुष का ये फिगर बनाया है मेल टॉर्सो, ठीक है, मेल टॉर्सो। ओके, प्रिस्टिंग पुजारी का जो मूर्ति मिला आपको, तो ये एकदम इतना बेहतरीन, आप समझ सकते हैं इतना बेहतरीन है कि पहला देखिए इसका भी दाढ़ी को दिखाना गया, इतना बेहतरीन तरीके से पीस ऑफ आर्ट को दिखाया गया, दाढ़ी, फिर इसके लिप्स को इतना सा बनाया गया है, उसके आंख देखिए आधा मतलब हाफ क्लोज आए है, शायद वो मेडिटेशन में हो। मैं इस चीजों को यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब ये इस फिगर से ही बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। मेडिटेशन कैसे पता चल रहा है मेडिटेशन है, क्योंकि हाफ क्लोज आए है, हाफ क्लोज आए, आधा, आधी बंद आंखें, मतलब अर्ध बंद आंखें, ये दिखाना चाहते इस मूर्ति के सहारे कि वो ये जो वरिष्ठ किंग है, ये जो पुजारी का जो मूर्ति है, ये मग्न, मतलब कहने को सॉरी, आध्यात्मिक अवस्था में, मेडिटेशन में है। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए चीजों को समझना है, यहाँ पे दाढ़ी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए तो कुछ नहीं दिखाएगा। तो सेब, सेब
जो कहने का मतलब है कि मूछे हटा दी गई है। इस तरह से तरीके चीजें दिखाया गया है। यहां पर एक चीज और दिखाया गया है, शॉल ओढ़ा हुआ, देखिए शॉल। तो उसमें दिखाया गया कि उसमें लोग शॉल भी इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो शॉल, शॉल का दिखाया गया है, शॉल विथ ट्री फॉयल पैटर्न। इस पे देखिए जो शॉल, उसमें देखते हैं किस तरह का पैटर्न बनाया गया, फूल बनाया गया, तीर, ट्री फॉयल, तीन ये फॉयल टाइप का जो फिगर बनाया गया पत्ता जैसा, देख सकते हैं ये शॉल पे डिजाइनिंग। तो उस समय के आप समझ सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या तरीका क्या अपनाया गया, इन सारे को दिखाया गया। शॉल जो कि राइट है, लेफ्ट शोल्डर पर है, ठीक है। कौन शोल्डर पे है? लेफ्ट शोल्डर पे। इतना बेहतरीन तरीका है। तो बहुत सारे स्कॉलर ने इसको प्रिस्ट किंग बोला, ठीक है, ये मतलब पुजारी का राजा होगा। बहुत सारे ने इसको बोला योगी बोला गया, इसको कहीं कहीं योगी बोला गया, दाढ़ी वाला योगी बोला गया, दाढ़ी वाला योगी। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं चीजों को कि ध्यान मग्न योगी, और चाहे तो पुजारी, जो पुजारी किंग या प्रिस्ट किंग का जो फिगर मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, कहां से मिला? मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से। वो उस समय की कला का बेहतरीन नमूना पेश करता है। इसमें आंख आधी बंद आंखें जो दिखा रहा है कि ध्यान मग्न में है, और ये बना हुआ है पहला बात की चीज से। सबसे बड़ा बात, महत्वपूर्ण चीज यही है कि ये किस चीज से बना हुआ, ठीक है। ये बना हुआ था आपका स्टोन, स्टोन आर्ट में बताया ये स्टोन से बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं स्टोन बता रहा हूँ, फिर टेराकोटा बताऊंगा, फिर ब्रॉन्ज से बताऊंगा। तो ये स्टोन है, ये था, इसके बारे में इतना जानना था आपको, और इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं जानना है। ज्यादा चीज डिटेल में हम चीजों को डिटेल में नहीं घुसेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ही सफिशियंट है। स्टोन फिगर हो गया। अब सेकंड स्टोन फिगर देख रहे हैं, मेल टॉर्सो। ये मेल टॉर्सो जो है रेड सैंडस्टोन से बना। पहला बात किससे बना है? इधर लिखता हूं, रेड सैंडस्टोन का बेहतरीन तरीके से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है इसमें, और एकदम फाइनेस्ट। इतना चिकना आपको दिखाई पड़ रहा है, उतना दिन हो गया, आज से 4 साढ़े 4 साल पहले, लेकिन अभी इस फिगर को आप देख लीजिए, इतना बेहतरीन बनाया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो रॉक स्कल्पचर का एक बेहतरीन नमूना है, स्पेसिमेंस ऑफ द रॉक स्कल्पचर मेल टॉर्सो। फ्रंटल पोस्टर्स का देख लीजिए, एकदम बेल वेक्ट है, मतलब फ्रंटल पोस्चर, जो आगे वाला अग्रभाग है ना, अग्रभाग है, वो बहुत अच्छे तरीके से पकाया गया है, वेल व्यक्त है। सारे बात को इसमें आग में एकदम पकाया गया है, ठीक है। और इसका एंड प्रोमिनेंट एब्डोमेन, देखिए इसका जो पेट है ना, पेट वो निकला हुआ है, एब्डोमेन, ठीक है। इसका पेट देखिए दिखाया गया है, निकला हुआ पेट थोड़ा दिखाया गया है, ठीक है। इसके देखिए सॉकेट होल्स, देखिए यहां पर इस तरह से सॉकेट होल, यहां देखिए होल, ये टूटा नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसमें अटैच किया किया जाता होगा, अटैचमेंट कह सकते हैं, प्रोबेबली, प्रोबेबली फॉर अटैचमेंट। क्या है ये भाई? इसके बाद लिख दूं क्या अटैचमेंट के लिए क्या था, तो आप लिखेगा सॉकेट होल्स। कितना गजब बनाया गया, देखिए, देख सकते हैं कि एकदम अटैचमेंट के लिए होल बनाया गया, कि बाद में यहां से मूड़ी लाके यहाँ पे ये सर लाके फिट कर देंगे। ये मेल टॉर्सो ये भी पाया गया है। अगर आप बात करेंगे तो ये हड़प्पा में पाया गया। कहां पाया गया? ये हड़प्पा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हड़प्पा में। इस साइड्स को आप तो सब जब नोट डाउन जब लिखिएगा, केस्टोन आर्ट्स, प्रिस्ट किंग एंड द मेल टॉर्सो, दोनों के बारे में लिख दीजिएगा थोड़ा सा, दो लाइन, और ये स्टोन आर्ट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो बेहतरीन नमूना, उस समय के कलाकृतियों का बेहतरीन नमूना। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रॉन्ज का बना हुआ। किसका बना हुआ भाई? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। मैं लिख देता हूं इनके बारे में, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इन नेक्ड, नग्न अवस्था में, नेक्ड कंडीशन में एक डांसिंग गर्ल को दिखाया गया, जो अपनी कमर पे हाथ रखी हुई है, बहुत सारे ये चूड़ी पहनी हुई है,
ये ऑर्नामेंट्स देख रहे हैं, इनका ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है एकदम। ये जो दिखाया गया है कि उस समय विड्स एंड ऑर्नामेंट्स का भी वहां पे उस समय प्रोडक्शन हो रहा था। हम आगे बताने वाले हैं जो अभी नेक्स्ट टॉपिक, वो बीट्स एंड ऑर्नामेंट्स है। इस वीडियो में तो हमारा टर्न मेजर टर्म्स के बारे में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट इसमें हम पूरे पूरे हम फीचर्स को डिस्कस कर पाए तो ये अच्छा रहेगा। वीडियो 45 मिनट का हो जाए, 40 मिनट का हो जाए, 1 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आनी चाहिए चीजें। ये मेरा मकसद रहता है हमेशा कि आपको मैं चीजें समझा पाऊं और आप चीजों को समझ पाए और अच्छे से देखिएगा तो आपको चीजें जरूर समझ में आएगा। तो डांसिंग गर्ल पहला बात कहां से मिला है, सबसे बड़ी बात ये जो डांसिंग गर्ल मिला ये भी मोहनजोदड़ो से। ओके, डांसिंग गर्ल जो मिला भाई ये मिला है मोहनजोदड़ो से, सबसे बड़ा बात। ठीक है, चीजों को समझिएगा तो सबसे ये जो समझ सकते हैं ना, मास्टरपीस है, एक आर्ट का मास्टरपीस है, ये बना है ब्रॉन्ज से। पहला बात ये मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ध्यान रखिएगा। ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर बोल सकते हैं जो मोहनजोदड़ो में मिला है। 4 इंचेज इन फिगर, छोटा है, बहुत छोटा है, 4 इंच का ही है, ज्यादा नहीं, 4 इंचेज, मात्र इतना छोटा 4 इंच का ये फिगर मिला है। ओके, जो बियरिंग ऑर्नामेंट, आभूषण पहनी हुई है, बियरिंग ऑर्नामेंट्स विच, जिसमें क्या क्या ऑर्नामेंट्स में क्या क्या भाई, तो आप देख सकते हो कि बैंगल्स है, बैंगल्स है लेफ्ट आर्म में, बाएं हाथ में बैंगल्स आपको दिखाई पड़ा, ये भी छोटे छोटे हैं बैंगल्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये ब्रासलेट बोल सकते हैं, ब्रासलेट्स। ठीक है, चूड़ी पहनी है, ये ब्रासलेट पहनी हुई है, किसमें, तो ब्रासलेट पहनी हुई है राइट आर्म में, दाएं हाथ में। ठीक है, अमुलेट्स पहनी है, अमुलेट्स मतलब जो गला में पहनते हैं, अमुलेट्स, अमुलेट्स पहनी हुई है। ओके, और ये जो पोजीशन में खड़ी है इस पोजीशन को बोलते हैं त्रिभंग पोजीशन, त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर। इसलिए बोल दिया है कि डांसिंग लेडीज का फिगर है, डांसिंग लेडी का फिगर है, त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर। ठीक है, विथ अपर हैंड ऑन हर हिप। देख सकते हैं कि इसमें इसने अपर में लिया राइट हैंड, सॉरी, राइट हैंड ऑन हर हिप, इनके अपने हिप पे ये राइट हैंड को करके डांसिंग पोजीशन में खड़ी है, त्रिभागा पोस्चर में। ये ब्रासलेट, ये सब सारे चीजें पहनी हुई है और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जो उस समय ब्रॉन्ज फिगर का इस्तेमाल, जो ब्रॉन्ज इस्तेमाल करते थे, इसमें इन्होंने टेक्निक इस्तेमाल किया, लोस्ट वैक्स टेक्निक। जो आज ये टेक्निक कहीं कहीं इस्तेमाल होता है लेकिन इंडिया में बहुत ही कम देखते हैं। ये लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या था, लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या था, इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से, इन चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, मैं इस चीज को एक इधर वाले में पेज पे बनाता हूं तो अच्छा रहेगा। ब्रॉन्ज फिगर, ठीक है, बहुत ज्यादा हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल प्रैक्टिस, बहुत ही बड़े मात्रा में हमें ब्रॉन्ज फिगर दिखाई पड़ता है। ब्रॉन्ज फिगर मतलब आप समझ सकते हैं ब्रॉन्ज का मूर्ति नहीं, ब्रॉन्ज के बहुत सारे सामान आपको दिखाई पड़ता है क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था भी, आपको ये पता नहीं। ठीक है, ये सारे बनते थे मेड यूजिंग लोस्ट वैक्स टेक्निक। मोमपत्ती, मोमपत्ती के जो एक तरह से लोस्ट हो चुके हैं उस तरीके से बनता था। ठीक है, ये जो तरीका, और इसको एक और हम इंग्लिश में बोलते हैं सायर, देखिए थोड़ा सा मैं इसको लिख दूं, सायर परड्यू। देखिए एक सवाल इस पर बीपीएससी प्री में आया था। ठीक है, प्यूटराड्रिका, प्यूटराड्रिका जो है ये कौन सा, इसमें किस तरह से स्कल्पचर का एक पार्ट था, तो ये छोटे छोटे सवाल प्री में भी आ सकते हैं। सायर परड्यू तरीका, टेक्निक्स का इस्तेमाल कर, इसमें क्या होता था ना कि पहले
एक वैक्स का फिगर, मतलब कहने का मतलब कि एक वैक्स फिगर बनाया गया, एक मोम का पुतला, मतलब कहने का एक मोम का फिगर बनाया गया, एक डिजाइन बनाया गया, फिर उसको कोटेड, उसके ऊपर भीगी, मतलब मिट्टी या क्ले जो, मतलब मिट्टी से उसको ऊपर, फिर जैसे कि मोम का हमने प्रतिमा बनाया, वैसे मुझे बनाना है एक फिगर बनाना है, जैसे कि डांसिंग गर्ल का फिगर बनाना था, हम पहले मोम से फिगर बना लिए। अब उसे क्या कर रहे थे, उसके ऊपर हमने फिर मिट्टी लपेट दिया चारों तरफ, ठीक है, पूरा मिट्टी लपेट दिया, सूखने दिया, सूख गया, बहुत अच्छा बात, ठीक है। अब क्या करते थे, अब क्या करते थे कि बहुत अच्छे से पहले मिट्टी उसके ऊपर लपेटते थे, अब क्या करते थे, जब जब कोटेड वेट के लिए, ठीक है, उसको भी क्या करते थे हम लोग, अलाउ टू ड्राई, अलाउ टू ड्राई, ठीक है, सूख गया भाई। अब जब सूख जाएगा तो क्या करेंगे ना, कि अब हम इसको हीट करेंगे। अब देखिए हीट करेंगे तो मिट्टी तो गलेगा नहीं, तो पिघलेगा क्या, इसमें से हीट करने पर वैक्स जो है इसके अंदर जो मोम है वो हो जाएगा मेल्ट, और पिघल के पूरा जाएगा निकल, तो पूरा पूरी हमारे पास एक प्रतिमा बन जाएगा मिट्टी का, समझ ना बात को, मिट्टी का पका हुआ प्रतिमा बन जाएगा। और थोड़ा सा उसमें बीच में नीचे छेद कर देते हैं कि वो जो पिघल के निकल जाए। आप क्या कर रहे थे, अब हम क्या किए कि जो लिक्विड मेटल है, जैसे कि इसमें ब्रॉन्ज की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्रॉन्ज को पूरा पिघला देंगे, और इस लिक्विड मेटल जो है, कहने का जो लिक्विड मेटल है, इसको पॉड, मतलब कहने का डालते थे किसमें, होलो मोल्ड में, पॉड इनटू, खोखला जो हमारा मोल्ड बन चुका है, खोखला जो हमारा प्रतिमा बन चुका है मिट्टी वाला, उसमें डाल देते थे, और फिर उसके बाद जब ठंडा हो गया, कूल्ड होता था, कूल्ड, जब ठंडा हो जाता था, कूल्ड हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद जो क्ले कोट था उसको रिमूव कर देते, फिर मिट्टी वाला को हटा देते, एक प्रतिमा बन के तैयार, ठीक है, क्ले कोट को रिमूव करते थे, अब नया प्रतिमा बन के तैयार। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते थे उस समय, ठीक है, तो इस तरह से जो इस टेक्निक अभी भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो ये ब्रॉन्ज फिगर का टेक्निक था जो मैंने आपको बता दिया। और ये ब्रॉन्ज जो आप देख सकते हो, डांसिंग गर्ल इन द नेक फॉर्म, ये उसी समय बना, उसी तरीके से बनाया गया था। दैट इज कंसीडर्ड द मास्टरपीस ऑफ द हड़प्पन आर्ट। समझ बात को। और भी ब्रॉन्ज फिगर मिले हैं, जैसे बफेलो का एंड रैम का, ये सब सारे मिले हैं फिगर, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, बट सबसे जो महत्वपूर्ण था, मैंने उन चीजों के बारे में आपको बता दिया। समझ रहे? अब जो हम बताने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो है जिससे ज्यादा संख्या मिला है, वो है टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा फिगर, ध्यान रखिएगा, टेराकोटा का मतलब हो गया ना कि पकी हुई, हिंदी में इसका मृण मूर्तियां बोलते हैं, मृण मूर्तियां बोलते हैं, पकी हुई मिट्टी से बनाया हुआ, मतलब कुल मिला के मिट्टी का बनाओ, फिर उसको पकाओ, और वो टेराकोटा फिगर कहलाएगा, फायर वेक्ड क्ले। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो था ब्रॉन्ज फिगर से कम नहीं था भाई, लेकिन अगर हम बात कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज फिगर से इसका संख्या थोड़ा कम था, लेकिन ब्रॉन्ज फिगर का ज्यादा मिला, क्योंकि ब्रॉन्ज कहने का मतलब वो हमारा कल्चर ही था, ब्रॉन्ज कल्चर, तो ब्रॉन्ज का ज्यादा मिला, लेकिन टेराकोटा जो फिगर है बहुत ही उससे थोड़ा कम मिला, बट इसका भी संख्या बहुत था, और सबसे ज्यादा पाया गया है गुजरात और कालीबंगा के साइड में। ये जनरली यूज करते थे टॉय बनाने में, जनरली यूज्ड इन टॉय मेकिंग, खिलौने बनाने में इस्तेमाल होते थे। अब देखिए बात आप यहाँ पे ये समझना है ना कि अब देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी, ये जो मूर्ति है, ये है मदर गॉडेस। तो ये मदर गॉडेस जो मिला है मोहनजोदाड़ो से, ये बना है पहला बार टेराकोटा का, सबसे मतलब अगर फेमस अगर हम देखें फिगर का, तो ये टेराकोटा का बना मदर गॉडेस बनाया गया, मातृ देवी की मूर्ति। तो ये धर्म से संबंधित भी है, हम पढ़ेंगे रिलीजन इसमें, तो उसमें बताएंगे कि मदर गॉडेस के बारे में, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो जो जो चीजें पढ़ेंगे उतना ही चीजों को रखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीजें फिट होगी वो स्लोली स्लोली फिट होता है, कोई चीज अचानक हर एक चीज को रिलेट करना स्टार्ट करेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन जब चीजें सब कुछ आपके याद रहेगा ना, तो आसान से आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे फीमेल फिगर पाए गए हैं, बहुत सारे मदर, लेकिन जो मोहनजोदड़ो का तो मदर गॉडेस का फिगर पाया गया है,
ये इनके बारे में आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही बेहतरीन नमूना है, बहुत ही बेहतरीन नमूना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ओके, चीजों को समझिएगा। तो ये देखिए, स्टैंडिंग में पहला बात क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में इसके बारे में लिखा है। स्टैंडिंग पोजीशन, आप जब वहां पर आप राइटिंग करिएगा, राइटिंग तो वहां पर तो मदर गॉडेस का फिगर तो नहीं बनाइएगा या फिगर चिपकाइएगा तो नहीं, तो वहां पर लिखना पड़ेगा ना कि मदर गॉडेस फिगर, मदर गॉडेस टेराकोटा फिगर एंड फाउंड इन द मोहनजोदड़ो इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, विथ नेकलेस हैंगिंग ओवर, पोजीशन विथ नेकलेस, विथ नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर इनका नेकलेस जो है ये लटक रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप ये नेकलेस, तो ये नेकलेस इसमें पहनी हुई है, तो आप समझ सकते हैं। ओके, और भी देखिए कपड़ा पहने हैं, ये कपड़ा पहने इनका फिगर है, उसको हमने देखा था नेक्ड फिगर था। ओके, तो प्रोबेबली बोल सकते हैं, हो सकता है इसका पूजा होता होगा, प्रोबेबली वर्शिप्ड। इस तरह से मुकुट मुकुट बनाया गया है ना, इससे तो ऐसा ही लगता है कि हो सकता है उस समय ये पूजा इससे होता होगा, इसका पूजा प्रोबेबली इसका पूजा किया जाता होगा। और ये ऐसा माना है कि फर्टिलिटी की गॉड है, फर्टिलिटी की गॉड, उर्वरता की देवी माना गया। हम आगे पढ़ाएंगे कौन कौन से रिलीजन के बारे में, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो थोड़ा सा बारे में चर्चा कर लेंगे। बट अभी आपको पढ़ना है कि मदर गॉडेस फिगर ऑफ द टेराकोटा फिगर पाया गया, और टेराकोटा के बहुत सारे आपको फिगर देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपको जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, खिलौना है, देख रहे हैं खिलौना है, ये काट को खींच रहा है एक, ये जो भी बनाया गया उसमें का फिगर है, जैसे कि जो बुल है, बुल काट। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये कचरा उठाने वाला है। इसे बहुत सारे फिगर आप लोगों को सारे खिलौने हैं, सारे क्या टॉयज हैं, टेराकोटा टॉयज। ठीक है, टेराकोटा टॉयज है, समझ बातों को, ये है टेराकोटा टॉय। तो वेराइटी ऑफ बर्ड एंड मंकी, डॉग, सीप, कैटल आर रिप्रेजेंटेड, बहुत सारे, कोई में कुत्ता बना है, तो एनिमल फिगर, एनिमल फिगर, हर एक चीज महत्वपूर्ण है, मैं एक एक चीज को कंप्लीट करवाता रहूंगा। ठीक है, तो एनिमल फिगर, बहुत सारे एनिमल फिगर देखने को मिलते हैं, सारे खिलौना के टाइप के, सारे खिलौना के टाइप का देखने को मिलता है। टेराकोटा के विगल एनिमल फिगर, टेराकोटा बैंगल्स, टेराकोटा की चूड़ियां देखने को मिली है। ठीक है, टेराकोटा की चूड़ियां, मनुमूर्ति की चूड़ियां बहुत देखने को मिली है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे मतलब छोटे छोटे थे, ज्यादा बड़े बड़े नहीं थे, बहुत, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे फिगर है, बहुत सारे फिगर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये आप टेराकोटा फिगर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे टेराकोटा फिगर के बारे में, जैसे ब्लॉक कार्ट का जो इमेज है, कहीं ना कहीं वही चीज हम लोग अब मॉडर्न टाइम में इस्तेमाल कर लेंगे धीमे धीमे। तो ये सारे बहुत सारे आप देख सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने बताया आपको अभी फिगर के बारे में, स्टोन के बारे में, कौन कौन से ब्रोंज आपको ब्रोंज फिगर्स मिला है, कौन से स्टोन फिगर्स मिले हैं, कौन टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट में हम चल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में टॉपिक्स हैं वो है वीड मेकिंग, वीड एंड ऑर्नामेंट्स। उसमें क्या आभूषण बनाया गया, क्या आभूषण इस्तेमाल होते थे, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ही आता है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन का हम फीचर पढ़ रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं थी। आपको 200 वर्ड में लिखने के लिए आ जाए तो हर एक से 10-20 कहने का मतलब 76 लाइन लिखेगा तो वो हो जाएगा कम, लेकिन सबको जानकारी रहेगा तब तो लिख पाइएगा ना, जानकारी रहेगा ही नहीं तो आप नहीं लिख पाइएगा। तो पहले आपको आपके पास प्लेथोरा ऑफ नॉलेज होना चाहिए, और हर जगह एक चीज नहीं मिलता इस तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ बताया जा रहा है, जो कि कहीं भी कोई भी चैनल पर अवेलेबल नहीं है। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बीपीएससी का मतलब हिस्ट्री के लिए या कुछ भी के लिए पूरे सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएगा, वो भी बीपीएससी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो पढ़ा देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं पढ़ा दूंगा इंडस सिविलाइजेशन 2-3 घंटे में क्लियर, बट वो सफिशिएंट नहीं है ना, वो आपसे आप नोट डाउन आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, वो हमारा टॉपिक है ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड बीड्स के बारे में। ठीक है,
वीड एंड ऑर्नामेंट्स की अगर बात करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये आर्ट एंड क्राफ्ट का एक बहुत बेहतरीन नमूना है। बहुत ही ब्यूटीफुल वीड्स वीड्स बनाए गए हैं, और भी प्रीशियस मेटल्स के महंगे महंगे, उसमें जो भी कहने का मतलब मेटल्स थे, जैसे कि एगेट्स हो गया, टॉर्क्वाइज हो गया, कार्नेलियंस हो गए, स्टेलाइट्स हो गए, इवन गोल्ड। इन सारे मटेरियल्स का इन्होंने बहुत सारे इन्होंने अपने कहने का मतलब ये हुआ कि आभूषण का निर्माण किया। साथ साथ इनको वीड मेकिंग का भी नॉलेज था। मतलब ये अब देख सकते हो, ये वीड्स हैं, माला मतलब कहने गुथने का ये हो गया, और आभूषण तो थे ही, जैसे एंकलेट्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, फिंगर रिंग्स हो गए, बैंगल्स हो गए। बैंगल्स तो मैंने अभी जस्ट बताया। तो ये आप लिखिए, इनको आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। ब्यूटीफुल, लार्ज वैरायटी ऑफ, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े संख्या में, लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स। ध्यान रखिएगा, प्रीसियस मेटल्स, उसमें जो भी प्रीसियस मेटल्स थे, या सेमी प्रीसियस मेटल और सेमी प्रीसियस मेटल्स, या थोड़े थोड़े उससे कम मतलब प्रीसियस सस्ते, ठीक है, मेटल्स, उनके उन मटेरियल का इस्तेमाल किया। जैसे कि अगर हम बात कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, कॉर्नेलियन, क्वार्टाज, स्टेलाइट, ठीक है, गोल्ड, टोरक्वाइस, ठीक है, अगेट। ये सारे आप लिखिएगा कि जो वीड्स एंड ऑर्नामेंट्स जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको देखने को मिलता है, दे वेयर मेड अप ऑफ कॉर्लियन, क्वार्टाज, स्टेलाइट, गोल्ड, टॉर्क्वाइज, अगेट, इवन टेराकोटा। टेराकोटा भी कहीं कहीं, जैसे कि उसमें जो गरीब वर्ग रहे होंगे टेराकोटा वाले इस्तेमाल करते होंगे, अमीर वर्ग रहे होंगे तो गोल्ड वाला इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर, आप समझ सकते हैं कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर, क्या सॉरी, अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ, उनके संपत्ति के अकॉर्डिंग, या उनके अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ और पोजीशन इन सोसाइटी, उनके सोसाइटी में क्या पोजीशन था, जो ऊंचे वर्ग के लोग रहेंगे, तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना उस तरह से औजार, मतलब कहने का मतलब कि जो ऑर्नामेंट्स है वो इस्तेमाल करेंगे, या उनको उस समय का हैसियत भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे थे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो ना ये सब चीजें। ये एंकलेंट है, देखिए कितने अच्छा से, ठीक है, कुछ इयररिंग्स हैं, कुछ अंगूठी हैं, आप देख सकते हो ये माला है, किस तरह से बनाया गया है। ये सब बहुत ही बेहतरीन नमूना है, बहुत ही बेहतरीन नमूना है। और जिसमें कार्लेनियन वीड्स, अगर हम बात कर लेंगे, थोड़ा अलग कर ले लूँ, ये कार्लेनियन जो वीड्स हैं, इन बहुत ज्यादा संख्या में कॉमन थे। कार्लेनियन वीड्स हर जगह कॉमन दिखाई पड़ता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जो अगर हम बात करें गोल्ड, गोल्ड का जो वीड्स है वो हर जगह दिखाई नहीं पड़ता था, ठीक है, हर जगह दिखाई नहीं पड़ता था। ये है वीड्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो समझिएगा। और ये ओनली बाई वुमन, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम बात कर दें, मैं इसको अलग पेज में लिख दूं, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स के बारे में बता दूं आपको, फिर उसके बाद मैं ओके ऑर्नामेंट्स के बारे में बताता हूं। आभूषण, जो आभूषण था भाई, ध्यान रखिएगा, जो आभूषण था उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये जो आभूषण थे, ऑर्नामेंट्स थे, ये पहला बात की ओनली बाई वुमन, जैसे कि कुछ कुछ फिंगर रिंग, अंगूठी हो गया, फिंगर रिंग, इयररिंग्स, एंकलेट्स, ओनली वियर बाई वुमन, केवल महिलाओं के द्वारा इसे पहना जाता था। समझ रहे बातों को, केवल महिलाओं के द्वारा
इसे पहना जाता था। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, ये हो गया किस किस से बनते थे जो मैंने बता दिया। जैसे कि ये हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं वीड्स के बारे में। वीड्स क्या, वीड्स तो मोती पिरोने की कला आप कह सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, इनके लिए बहुत जगह वर्कशॉप थे। मैं इधर लिख दूं, पहले मैं लिख दूं बीट्स के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बीट्स के बारे में लिखूं तो पहला बात, एक कॉर्लेनियन, क्वार्टाच, वही सब क्वार्टेज, स्टेलाइट, इनसे बनता था। पहला बात, ये मटेरियल इस्तेमाल होते थे और बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल। ओके, प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल, समझ रहे बातों को। और अगर हम बात करेंगे तो इनका तो फैक्ट्री, अब ये सब बनते कहां थे भाई, तो फैक्ट्रीज। आपको पता है मन के बनाने कारखाने, ये सब मैंने आपको प्री वाले वीडियो में मैंने बताया। ठीक है, तो ये सब आपको चनहुदड़ो, यही चनहुदड़ो जहां से आपको लिपस्टिक का प्रमाण मिला। तो सौंदर्य के प्रसाधन का सामान भी मिला है चनहुदड़ो से। वहां फैक्ट्री मन के बनाने का कारखाना मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, लोथल से। इन जो सारे साइट है, इन सारे साइटों में आपको मन के बनाने के कारखाने आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो उस समय भी पीपल थे जो फैशन के एक तरह शौकीन थे, फैशन के कॉन्सेप्ट ऑफ फैशन, उन्हें उन्हें जानकारी था कि फैशन क्या होता है, आभूषण का इस्तेमाल करना। और भी जैसे कि उसमें कॉटन का भी इस्तेमाल हुआ है। उसमें अगर हम बात कर लें, मैं थोड़ा सा इसमें बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑर्नामेंट्स में ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, यूज्ड कॉटन एंड वुल। ठीक है, कॉटन और वुल का इस्तेमाल हुआ, जो रिच एंड पुअर दोनों के द्वारा वो इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका, आप देखिए कॉटन और वुल का कपाई बुनाई कैसे होगा, कहीं ना कहीं इसमें स्पिंडल्स का इस्तेमाल हुआ होगा, स्पिंडल्स का इस्तेमाल हुआ होगा। अब जो स्पिंडल का इस्तेमाल होगा, स्पिंडल्स जो बनेगा वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होगा। जो भी स्पिंडल से, जो देखो हाथ से जो बनाया सस्ता होगा, लेकिन जो स्पिंडल से बना है, जो उसमें जो भी रहे होंगे बनाने वाला तरीका, वो एक्सपेंसिव होंगे और वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते होंगे अमीर लोग। तो उसमें लोग कॉटन से भी, यहां तक कि उन्होंने, अगर हम बात कर लेंगे, यहां तक कि वो सब जो लोग थे, दे आर कॉन्शियस अबाउट स्टाइल ऑफ हेयर एंड वेयर्स। देख सकते हो, स्टाइल ऑफ हेयर एंड वेयर्स, वो दाढ़ी या हो या बाल हो, उसके स्टाइल से परिचित थे, वो फैशन से लिप्त थे उस समय के भी लोग। तो ऐसे ही थोड़ी ना वो इतना बड़ा सभ्यता और इतना मतलब अद्भुत सभ्यता कहलाया इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने वीड्स देखा, ऑर्नामेंट्स देखा, क्या इस्तेमाल किया गया, वैरायटी, कौन लोग इसको पहनते थे, मेन एंड वुमेन दोनों पहनते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज तो मैंने बताया कि जैसे फिंगर रिंग्स हो गए, इयररिंग्स हो गए, एंकलेट्स हो गए, ये ओनली बियर बाई वुमेन। ठीक है, दे हैव नॉलेज अबाउट वीड मेकिंग ऑल्सो, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसका वर्कशॉप हमें देखने को मिलता है चनहुदड़ो में। ठीक है, तो ये सारे था कौन कौन सामान से बना वीड्स, ये भी मिला। कहीं कहीं आपको गोल्ड एंड सिल्वर के वीड्स देखने को मिलते हैं, समझ रहे, लेकिन लोहा का कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए लोहा से अगर आ जाए सवाल, लिख दे ऐसा प्री में अगर सवाल आ जाए, तो वहां पर आप लोग चीजों को समझिएगा और वहां पर चीजों को आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हमारा था हमारा वीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट क्या था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम बात करेंगे, इनका ट्रेड के बारे में बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम बात करेंगे। तो इनके हम और भी छोटे, जैसे कि उन्होंने जो उसमें जो इन्होंने मुहर का इस्तेमाल किया, ठीक है, इन्होंने जो मुहर का इस्तेमाल किया उनको, तो 20 से 25 मिनट का वीडियो, और उसमें हम पूरे कैरेक्टरिस्टिक को क्लियर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को हो सकता है 30-40 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि हम उसमें एक चीज और कवर करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल, जो लोग थे वो कौन थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन की बात कर लेते, चलो हम
एक और वीडियो बनाएंगे उसमें 45 मिनट का, उसमें 3-4 जो पॉइंट हमारा बचा हुआ है, इंडस स्क्रिप्ट हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या लोग क्या थे, कैसे लोग थे, कहाँ से आए थे, वो हम हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का और भी जैसे जो भी चीजें छूट चुका है, सोसाइटी के बारे में हम बात कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा कैरेक्टरिस्टिक हमें समझ में आ जाएगा, कैसा समाज, कैसा टाउन प्लानिंग, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सामान का, किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीजें बनाई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो रहा है मेंस लेवल पे। आप समझ रहे हैं बातों को। एक ही चीज छूटेगा कि हमने अभी तक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इसके अंदर भी हमने नहीं एंट्री किया, तो वो हम कर लेंगे, वो सबसे डिक्लाइन से पहले हम उन वीडियो को कर लेंगे। जैसे कि हो सकता है उसका मैं सेपरेट वीडियो ही बना दूं कि मेजर स्टोन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनके फीचर्स क्या थे, कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या पाया गया, उसको मैप के साथ देख लेंगे, तो वो चीजें हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग स्टे हेल्दी। और अभी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 चल रहा है, सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक रूप से चल रहा है, इसके लिए आप लोग घरे में रहें और तैयारी में लगे रहे, 67th बीपीएससी के लिए तैयारी में लगे रहें। प्री के लिए वीडियो चल रहा है, सुबह में करंट अफेयर चलता है और हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो आते रहता है अल्टरनेट डेज पे, या तो कभी कभी 2 दिन भी हो जाता है, तो इसके लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। और साथ में आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो हम दो तीन वीडियो में हम लोग पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे वैदिक कल्चर की ओर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।